सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपराजिता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई क्रॉप और ये क्रॉप एजीटी और इन सुपरवाइजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं हर क्रॉप के 10 पॉइंट और वो भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम दूसरी फसल शुरू करते हैं। एक मिनट। तो आज हम पढ़ेंगे तिल के बारे में, सीसेमम के बारे में। तिल वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम यानी कि बोटेनिकल नेम क्या है? तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? सीसेमम इंडिकम। इंडिकम उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उसके पहले फैमिली कौन सी है? किस फैमिली में आता है ये? इसकी फैमिली क्या है? फैमिली क्या है इसकी? पैडालिएसी फैमिली के में आता है। इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था? इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भारत में यानी कि इंडिया में हुआ था। ठीक है। अब कौन सा पॉइंट? अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको ना तिलहनों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड बोला जाता है। ये सही से बैठ नहीं रहा है, पता नहीं। तिलहनों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ ऑयल सीड बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके फल को क्या बोला जाता है? इसके फल को बोला जाता है कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है। इसमें किस क्लाइमेट में ये अच्छी तरह से होता है? तो कैसा क्लाइमेट चाहिए? यानी कि जलवायु। जलवायु कैसी चाहिए? ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद मैं अगला पॉइंट बताती हूँ। तो चलिए अब इसे हटा देते हैं। सॉइल कैसी चाहिए इसके लिए?
मिट्टी, मिट्टी कैसी चाहिए? हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। एक पॉइंट ये भी है मिट्टी में कि बलुई और लवड़ी मिट्टी इसके लिए अनुपयुक्त यानी कि बलुई और लवड़ी मिट्टी में ये नहीं होता है, इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें वाटर कितना चाहिए, यानी कि वर्षा कितनी होनी चाहिए इसके लिए। तो वर्षा कितनी चाहिए पानी इसके लिए? पानी 1 मिनट बस। पानी कितना चाहिए? पानी 500 से 650 मिली, मतलब इतना इसको वर्षा चाहिए, इतना इसको पानी चाहिए। अच्छा, अब कौन सा पॉइंट बचा? सीड रेट पूछा जाता है। बीज दर 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। कितनी गहराई पे बोना चाहिए इसे? गहराई पे बोना चाहिए तो ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, से ज्यादा नहीं। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका अंतराल कितना होना चाहिए, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अंतराल कितना होना चाहिए? 30 × 30 सेंटीमीटर। ये आप लोग लिख सकते हैं। हट जाती हूँ तो चलिए अब हटा देते हैं इसे। अब ज्यादा पॉइंट बचा नहीं है इसका। सॉरी, अब इसका क्या बचा है? इसमें जो कीट लगते हैं वो कौन कौन से कीट हैं? कीट कौन कौन से हैं? तो एक है लीफ वेवर और दूसरा है पॉड बोरर। पॉड बोरर, पॉड बोरर। ठीक, और एफिड्स इसमें वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ एफिड्स भी इसमें लगते हैं। एफिड्स। अच्छा, इसमें जो
किस किस स्टेज पे पानी देना ही चाहिए, कंपलसरी है कि उस स्टेज पे पानी नहीं मिला तो पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, उसकी उपज जो है अच्छी नहीं होगी। तो कौन कौन सा वो स्टेज है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से स्टेज पे, पहला है 2 से 3 पत्ती आ जाने पर, दूसरा है फ्लावरिंग स्टेज पे, फूल आने पर, और कैप्सूल बनने पर। पानी मतलब सिंचाई देनी चाहिए, सिंचाई आवश्यक। कौन कौन सा स्टेज है, 2 से 3 पत्तियां आ जाए तब, फ्लावरिंग स्टेज और पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे। इस स्टेज पे सिंचाई की आवश्यकता होती ही है। यील्ड कितनी होती है, यानी कि उपज 8 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर। तो चलिए अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बताना, ठीक। बोटेनिकल नेम क्या है, सीसेमम इंडिकम, ठीक है। फैमिली क्या है, पेडालिएसी, क्या है, पेडालिएसी, ओके। उत्पत्ति स्थान भारत, यानी कि इंडिया। उसके बाद इसके फल को क्या बोला जाता है, कैप्सूल। तिलहनों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ ऑयल सीड बोला जाता है इसे। मिट्टी कैसी चाहिए इसके लिए, तो हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इसे। वाटर कितना चाहिए, तो 500 से 650 मिली, इतना वाटर चाहिए इसे। सिंचाई के स्टेज कौन कौन सा है, क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, तो वो है लीफ फॉर्मेशन स्टेज पे मिलना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज पे मिलना चाहिए, और पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे सिंचाई आवश्यक होती है, ठीक है। सीड रेट इसका कितना है, 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं डेप्थ रखनी चाहिए, क्योंकि इसके सीड बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, तो 13 to 30 सेंटीमीटर। तो चलिए ये फसल हो गई समाप्त। आप लोग इस क्लास को ध्यान से सुनना, आपको ना सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो ऐसे दूसरे क्लास के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे AGTA और एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम के लिए क्लास मिलेगी आप लोगों को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।